डिसाइड करोगे। ठीक है, चलिएगा। मेरे पास सवाल ये था, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। समाकलन किसका होता है? एस सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का होता है। क्या सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का होता है? लेकिन यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग ने एक त्रिकोणमिति चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। त्रिकोणमिति चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था, टेन स्क्वायर एक्स माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। उल्टा क्यों बोल रहे हो भाई? लिख रही सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बराबर का होता है? 1 होता है। हम यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लें। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस में इधर आएगा माइनस में। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर क्या होगा? टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कह सकते हैं, धीरे से बोलिएगा, बाजू वाला सुन लेगा फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। बात समझ आ गई? आप आराम पढ़िएगा, धीरे बोलिएगा। ठीक है, अच्छा ये मैं मिटा दूं? चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा आप लोग? बोर भी होगा, क्या करना है, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे ही। ठीक है, पढ़ाई में बोर नहीं हो जाता है। ठीक है, हाँ, पढ़ाई में बोर होगे फिर जिंदगी में बोर हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि समाकलन टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स का करना है। तो हम लोग क्या, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हमने क्या किया, टेन स्क्वायर एक्स लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दो। ठीक है, और डीएक्स लिख दो। अच्छा, ये दो पार्ट में हो गए। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, माइनस का 1 है, तो क्या मैं समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स लिख दूं, और माइनस लगा तो क्या मैं समाकलन 1 dx लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है समाकलन सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है? 10x होता है। बात समझ आ गई? और यहाँ पर समाकलन 1 dx का क्या होता है? x होता है, प्लस का c हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को, कहाँ चला गया है क्वेश्चन। ठीक है, पकड़ के लेकर आओ इसको, इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन पकड़ के रखना। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब मिल गया है। तो ऐसे ही आपके चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं, पहले बेसिक तैयार हो जाएगा तभी हम कर पाएंगे। कोई भी चीज को आप पढ़ोगे तो पहले आपको वहां पर बेसिक ही पढ़ना पड़ेगा। ये चीज मानते हो? नहीं मानते ना? चलो मान लो आज। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिएगा, तो अब आगे देखिएगा। इसका एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला ही याद करना है तो एक फॉर्मूला ये भी बता देते हैं आपको। आप जिंदगी में यहाँ पे पूरे बुक में नहीं फॉर्मूला मिलेगा, आप सॉल्व करते जाओगे। फॉर्मूला ही ढूंढना है तो याद रखिएगा, इंटीग्रेट मतलब समाकलन टेन स्क्वायर एक्स का क्या होता है? तो बोल देना सर जी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी होता है। ये तो फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, याद करना चाहो तो कर लो, नहीं सोल्यूशन तो आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा इसका अगला आपके पास यहाँ पे हम लिख देते हैं समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होता है। ठीक है, समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होता है? तो इसका भी फॉर्मूला होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस 3 होता है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई है। तो अब काफी चीजें हो गई हैं, तो आप लोग क्या करोगे, जितना भी पढ़ाया है मैंने उस सबको रिवीजन करना। बिल्कुल बेसिक चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोग ऐसे प्यार बनाते रहिएगा। आगे वीडियो कल फिर पढ़ाएंगे, और कल तो फिर और भी बेसिक होगा। ठीक है, ये जो सवाल देख रहे हो, सवाल इससे और अच्छे सवाल कराएंगे, आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। यकीन मानिए पेपर उठा के देखिएगा, क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। हम जो आपको क्वेश्चन आगे कराएंगे वो सारे पेपर में पूछे गए हैं। तो जरूर सपोर्ट करिएगा अपनी क्लास को, ये आपका खुद का क्लास है दोस्तों। चलिए, आपने ये फॉर्मूला देख लिया है, अब जाते जाते एक होमवर्क देते रहे आप लोग। ठीक है, इच्छा होगा करिएगा। ठीक है, इच्छा होगी तो आप करिएगा। कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स का आंसर बताइएगा। कल हम आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे, नहीं आएगा तो हम खुद बताएंगे दोस्तों। आज के लिए आप इजाजत दीजिए।